और लाइफ में ना फेलियर जरूरी है। जरूरी क्यों है? रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आएगा, इट वुड टेक इनफ टाइम, एंड व्हेन थिंग्स टेक टाइम हम ना लूज आउट कर देते हैं पेशेंस। अगर मुझे वो चीजें पसंद ही नहीं, अगर मैं रिस्क टेकर ही नहीं हूँ, अगर वो सारी चीजें नहीं बन पा रही ना, तो मैं इतना सस्टेन ही नहीं कर पाऊंगा यार। तो दोस्तों, लाइफ ना ये समझनी पड़ेगी, लाइफ की ना डिफरेंट गेम्स हैं। ये समझो कि आज यू कैन प्ले डिफरेंट गेम्स, और अब गेम खेलेंगे तो जीतेंगे, ठीक है? क्योंकि किसी को भी 100 या 200 या 1000 थाना पसंद नहीं है ना, गेम जीतनी। अब गेम जीतनी कैसे, उसके लिए ना समझना पड़ेगा व्हाट इज माई अनफेयर एडवांटेज। अब अनफेयर एडवांटेज का मतलब क्या होता है? हम पजल खेलते हैं तो एक पजल का पीस एक स्पेसिफिक जगह पे फिट इन होता है। ऐसे ही ना हम सब लोगों की एक जर्नी, हम एक स्पेसिफिक जगह पे फिट इन हो सकते हैं। ये कर्मा वर्मा से मैं कुछ नहीं कह रहा, ये भगवान में ही नहीं कह रहा, कुछ लिख के भेजा है, बट हमने ओवर द टाइम, सो वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। तो ओवर द टाइम देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर डीप रूटेड इन अस, जिसकी वजह से हम कुछ ऐसे इंसान बन चुके हैं कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें इनेट हैं जो आज तक आती जा रही हैं, आज तक आई हुई हैं। हमें बस वो आइडेंटिफाई करना है, फिगर आउट करना है हमारी क्यूरियोसिटी किस तरफ है, किस इंडस्ट्री में और किस स्किल सेट में है, और वहाँ पे जाके हमें काम करना है। वहाँ पे काम करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इमेजिन करो मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं। लेट्स से सेल्स की बात करते हैं, तुम लोग आ गए सेल्स करने, ठीक है? तुम्हें हो सकता है 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैं बिल्कुल फ्रेशर आया, मैं तुम्हें फिर भी 6 महीने में बीट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मन मार के कर रहे हो, तुम सिर्फ एक जॉब की तरह कर रहे हो, बट आई लव इट। आई डोंट माइंड स्पेंडिंग 16 hours a day for sales for a company because I'm not doing that for company, I'm doing it for myself because I love it। तो जो पैशन की दुनिया बात करती है ना कि पैशन को ढूंढना है, उस पर काम करना है, वो इसीलिए है क्योंकि एग्जॉशन तो होगा, थकूंगा मैं भी, थकोगे तुम भी, बट पॉइंट क्या है, मैं ना थकने के बाद अपने आप को गाली नहीं दूंगा, मैं अगले दिन फिर उस पर काम करना चाहूंगा बिकॉज आई एंजॉय द प्रोसेस। क्योंकि ना कोई भी रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आएगा, इट वुड टेक इनफ टाइम, एंड व्हेन थिंग्स टेक टाइम हम ना लूज आउट कर देते हैं पेशेंस। हमें लगता है हमारा दोस्त ने फलाना पैसा कमा लिया, ये कर दिया, वो कर लिया, मुझे भी चाहिए। हम सिर्फ तभी डटे रह सकते हैं जब एक्चुअली में हमें उस प्रोसेस को एंजॉयमेंट कर रहे हो, जो पूरा का पूरा, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में बात करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स लव दैट जर्नी जहाँ पे दिन रात फटी पड़ी है, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या हो रहा है, वी एम्ब्रेस दैट। अगर मुझे वो चीज़ें पसंद ही नहीं, अगर मैं रिस्क टेकर ही नहीं हूँ, अगर वो सारी चीज़ें नहीं बन पा रही ना, तो मैं इतना सस्टेन ही नहीं कर पाऊंगा यार। और लाइफ में ना फेलियर जरूरी है। जरूरी क्यों है? देखो, सीखना वीखना तो चाहे 1% छोड़ भी दो कि फेलियर से सीखना होता है। सोच के देखो, सब कुछ सही हो रहा है, तुम एक गाड़ी में हो, तुमने आज तक मतलब सब कुछ सही चली है, जब से गाड़ी लिया है 5 साल हो गए, कभी कोई दिक्कत नहीं। अब एकदम से रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, रात को 3 बज रहे हैं, अकेले बैठे हो, तुमने कभी गाड़ी का टायर बदला ही नहीं है, अब तुम्हारी फट गई, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या करोगे। इसको अब लाइफ में जोड़ के देखो, तुम्हारी लाइफ में अगर सब कुछ सही चलता जा रहा है और एकदम से फेलियर आता है, वो छोटे से फेलियर में भी फट जाएगी। इसीलिए फेलियर्स को जितना जल्दी हम देख लेते हैं ना, तो जब भी मेरी लाइफ में पर्सनली फेलियर आता है, आई पर्सनली सीखी, चलो यार एक चीज़ और सीखी, क्योंकि आज अगर लाख रुपए कमा रहा हूँ, 2 साल में 1 करोड़ कमा रहा हूँ, फिर 100 करोड़ कमा रहा हूँ शायद। जितनी ज़्यादा लेट फेलियर आएगा, उतनी ज़्यादा फटेगी, उतना ज़्यादा पैसे का लॉस होगा। तो ये मैं अभी क्यों नहीं सीख लेता? तो इसलिए ना आउट ऑफ द बॉक्स आके चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। समझो एक बॉक्स है, इसके अंदर जितनी चीज़ें करेंगे, हमें पता है कि दुनिया ने ये करी है, सही है गलत है, उसके हिसाब से हम करते जा रहे हैं, तो रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड भी कम है। इसके बाहर निकले तो रिस्क आया, अब हो सकता है 10 में से 2 या 4 चीज़ें फटे, बट जब वो गलती होंगी तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए सीख चुका हूँ कि ये नहीं करना। देखो, तुम किसी ना सक्सेसफुल इंसान को देख के ये नहीं कह सकते ये करना ही नहीं करना, बट किसी ने अगर कोई चीज़ फेल करी है, तुम वो देख के ये कह सकते हो कि यार ये होके फेल होता है, या हो सकता है उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज ना हो जिस वजह से वो हुआ, तो वो चीज़ तो तुम सीख सकते हो। क्या नहीं करना, क्या करना है, वो कोई नहीं सिखा सकता। इसका एक और छोटा सा एग्जांपल, अगर तुम्हें गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें सामने हर कोई कहता है ना, लोग कहते हैं यार हर कोई फेलियर करके जो सीखने में मजा आता है ना, वो तुम दूसरों को देख के नहीं सीख सकते, वो सही है। पर मेरे दोस्त, जिंदगी में तरक्की भी तो करनी है ना। यू कैन नॉट जस्ट फेल इन योर एंटायर लाइफ। तुम्हारे अगर एक आगे गाड़ी चल, तुम्हें दिख रहा है वो गड्ढे में गिर रही है, तुम उसको देख के बच सकते हो ना। ये थोड़ी हर गड्ढे में गिरते जाओगे, क्योंकि फिर तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। तो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट। और जिंदगी में बहुत ज़रूरी क्या है, एक ना नवल भैया की बहुत पॉपुलर ट्वीट है, प्ले लॉन्ग गेम्स विद लॉन्ग पीपल। आइडिया क्या है इसके पीछे? यार बड़ी गेम का मतलब मैं होराइजन ही लॉन्ग टर्म लेके चल रहा हूँ, मैं देख ही नहीं रहा मुझे आज क्या पैसा मिल रहा है, मैं लॉन्ग टर्म लेके चल रहा हूँ कि अच्छा ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स मेरे को क्या करना है। क्योंकि ग्रोथ ना हमेशा एक्सपोनेंशियल होती है या फिर स्पाइरल्स में होती है। एक्सपोनेंशियल या लीनियर भी छोड़ो, स्पाइरल में है। तुम आज समझ लो एक पहाड़ पे हो, और तुम लोग अगर ऊपर चढ़ते जा रहे हो तो सोच के देखो एक एस्केलेटर लगा हुआ है, ऊपर जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, और सेम चीज़ नीचे जाते हुए हो रही है। ठीक है, हमें ये चीज़ समझनी है कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनके साथ हम वो क्लाइंब करने को रेडी हैं, जो हमें वो वहाँ तक लेके जा सकते हैं, और आज रिवॉर्ड ना आए बट वो आता चले जाएगा एक टाइम से। और जब हम एक्सपोनेंशियल की जैसे बात करते हैं ना कि बढ़ता 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 बहुत एकदम से खींचता है, क्योंकि तुम वो जो स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम्हें आइडेंटिफाई कर रहे हो तो कि क्या नहीं करना है, और फिर तुम्हारी एक प्लेबुक बन जाती है।
यार ये तो बिल्कुल नहीं करना, ये करने से होगा।